मुकेश एक गरीब मजदूर था जो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी भूरी और 2 बच्चे थे, निम्मी और बंटी। पापा मेरे लिए क्या लाए? माँ देखो पापा आ गए। बंटी और निम्मी हमेशा दरवाजे पर ही खड़े रहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पिताजी उनके लिए कुछ न कुछ लेकर ही आएंगे। ये तेरे लिए और ये तेरे लिए और मेरे लिए? तुम्हारे लिए राशन लाया हूँ। एक सेठ ने जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने का काम दिया है। बोल रहा था कि अगर उसे मैं अच्छी जड़ी बूटियां लाकर दूं, तो दिन का मुझे 500 रुपए देगा। 500? हाँ, इसीलिए तो सुबह से जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था। आज 500 रुपए मिले तो राशन और चॉकलेट ले आया। अच्छी बात है, आप थक गए होंगे। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। भूरी ने चूल्हे पर चाय चढ़ा दी और वहाँ मुकेश मुंह हाथ धोने लगा। तभी उनके दरवाजे पे खटखटाहट हुई। पापा, मोहन चाचा आए हैं। मुकेश मोहन से मिलने पहुँचा। अरे आओ आओ, एक नया काम मिला है, जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का। कल से तुम भी मेरे साथ चलो। सेठ दिन के 500 दे रहा है। वाह भैया, कल से हम भी आपके साथ ही आएंगे। अच्छा, चाय पीकर आना। बस तब भूरी 2 कप चाय ले आई। लो भाई। मोहन और मुकेश एक साथ चाय पीने लगे। कुछ देर बाद मोहन चाय पीकर चला गया। क्या जरूरत थी इसको भी काम पर लेने की? सेठ को और लोगों की जरूरत थी तो सोचा इसे ही काम पर चढ़ा दूं। तुम तो अपने भाई को जानते ही हो ना, कहीं कोई गड़बड़ कर दी तो सब इल्जाम तुम्हारे सर पर आ जाएगा। अब जड़ी बूटियों में वो क्या ही गड़बड़ कर सकता है भौरी? मेरा काम है तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा भाई तुम देखो। भूरी नहीं चाहती थी कि मुकेश मोहन को अपने साथ काम पर रखे। खैर, अगले दिन मुकेश मोहन को अपने साथ अपने काम पर ले गया। सेठ जी, ये मेरा भाई है मोहन, इसे भी काम की जरूरत है। ठीक है, तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ, पर समझा देना कि जंगल में सावधान रहे। जंगल में हुए किसी भी हादसे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जी सेठ जी, जंगल खतरनाक है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, तो तुम भी काम पर लग जाओ आज से। मुकेश मदन को अपने साथ जंगल ले आया। मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, तू उस दिशा में जा। ठीक है भैया। दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में गए और जड़ी बूटियां इकट्ठी करने लगे। कुछ ही घंटों में दोनों के झोले भर गए थे और फिर दोनों जंगल से निकल गए। सारी जड़ी बूटियां सेठ को देकर दोनों ने सेठ से 500-500 रुपए ले लिए। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। मुकेश और मोहन सेठ जी को जड़ी बूटियां देते गए और पैसे कमाते गए। फिर एक दिन मुकेश जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ही रहा था कि अचानक से एक बड़ा पेड़ उसके ऊपर गिर गया। मुकेश की चीख सुनकर मोहन दौड़कर उसके पास आया। उसने वो पेड़ हटाया और मुकेश को तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मुकेश को किसी भी दवा या इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता और वो हमेशा बिस्तर पर ही रहेगा। कुछ दिनों तक मुकेश का इलाज अस्पताल में हुआ और फिर उसे घर भेज दिया गया। मुकेश कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था और वो अपने घर का अकेले कमाने वाला था। अब घर कैसे चलेगा, यही चिंता पूरे परिवार को खाई जा रही थी। कुछ दिनों बाद उनका राशन और पैसे खत्म हो गए। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? अब इतनी चिंता मत किया कीजिए, कुछ न कुछ होगा। भूरी ने एक डिब्बे में से कुछ पैसे निकाले। ये पैसे मैंने बचा कर रखे थे, अब इससे कुछ सामान मंगवा लेती हूँ। निम्मी, तू आधा किलो आलू ले आ। ठीक है माँ। निम्मी बाजार के लिए निकल गई। बाजार में वो आलू के दाम पूछने लगी। आलू कैसा है भाई? 30 रुपए किलो। बाप रे, इतना महंगा? हमें पैसे बचाने हैं, थोड़े सस्ते आलू ले लेती हूँ। निम्मी ने दूसरी दुकान पर पूछा। 30 रुपए? सब जगह यही दाम है, लेना हो तो लो।
निम्मी हर सब्जी वाले से दाम पूछने लगी। फिर अचानक बाजार के कोने में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो आलू बेच रहा था। अरे बेटी, आलू ले ले, मेरे अपने खेत के हैं। क्या दाम है? 10 रुपए किलो। बस? सस्ता दाम सुनकर निम्मी ने तुरंत 1 किलो आलू खरीद लिए और फिर वो अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। जब निम्मी घर पहुंची, ये लो माँ, ये क्या इतने गंदे आलू ले आई? थोड़ा देखकर नहीं ला सकती थी? माँ, यही सबसे सस्ते थे, बस 10 रुपए किलो थे, हम 1 किलो ले आए, बाकी सब जगह 30 रुपए का दाम था। ठीक है। भूरी ने उन आलू को धोया तो सारे आलू का रंग बदल गया। कोई आलू लाल तो कोई हरा था। ये कैसे आलू हैं? रंग बिरंगे। माँ, इन रंग बिरंगे आलू के पराठे मिल जाते तो मजा ही आ जाता। बंटी ने ये बोला ही था कि उसके सामने रंग बिरंगे आलू के पराठे आ गए। भूरी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हे भगवान, ये कहाँ से आए? क्या पता माँ, ये तो जादू है। माँ देखो, एक आलू गायब हो गया। क्या? रुको, मैं कुछ और मांगती हूँ। काश हमारे पास एक कुत्ता होता। और बोलते ही निम्मी के हाथ में एक कुत्ता आ गया और एक लाल आलू गायब हो गया। लगता है तुम जो आलू लाई हो वो जादुई है। हम लोग जब भी कोई इच्छा मांगते हैं तो एक आलू गायब हो जाता है। अब आखिरी आलू बचा है, सोच समझ कर मांगना होगा। माँ, ढेर सारे पैसे मांगो जिससे पापा का इलाज कर सकें। नहीं माँ, तुम पापा को ही ठीक करवा दो। भूरी सोच रही थी, उसे अपने पति को ठीक कराना था और अपनी जिंदगी की परेशानियाँ भी ठीक करनी थी। कुछ देर अच्छे से सोचने के बाद, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति अपने पैरों पर खड़े होकर अपने नए बंगले के बाहर, जिसके अंदर सारी सुख सुविधाएं हो, इतना धन हो कि हमें कभी पैसों की कमी नहीं हो। और तुरंत जादू हुआ। वो लोग एक बड़े ही आलीशान घर में थे जहाँ सारी सुख सुविधाएं थीं और मुकेश अपने पैरों पर खड़ा था। भूरी अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। धन्यवाद भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भूरी और बच्चों ने मुकेश को गले लगाया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। डॉक्टरों ने तो असंभव ही कह दिया था। भूरी की समझदारी से उसकी सारी समस्या एक साथ हल हो गई। उसके पास एक ही जादुई आलू बचा था जिससे वो एक ही इच्छा मांग सकती थी, पर उसने सब कुछ एक साथ मांगकर सारी समस्या ही दूर कर दी। रंग बिरंगे जादुई आलू गायब तो हो गए, पर मुकेश के परिवार को खुशियों से भर गए।